रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट काउंसिल की उम्मीदवार। मैंने लास्ट ईयर एज अ वाइस प्रेसिडेंट लास्ट सेमेस्टर सर्व किया था, जिसके अंदर आई बिलीव हमने कुछ सही अच्छे काम करे थे, कुछ बेटर हो सकती हैं चीज़ें और कुछ चीज़ें ऑल टुगेदर हमें नहीं करनी चाहिए। तो आज उसके बारे में हमें बात करनी है। तो उससे पहले हमारा स्कूल जो है उसका नाम पहले उमंग पाठशाला के नाम से था, पर रिसेंटली उसके चेंजेस आके उसका नाम है उमंग अ डेमोक्रेटिक स्कूल। 2018 दैट वाज आल्सो द ईयर जिस साल मैं स्कूल में आई। उस साल पहले इलेक्शंस हुए थे हमारे स्कूल के अंदर, जिसके अंदर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के आइडियल वर्जन को हमने अपने स्कूल में लाने की कोशिश करी थी। तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो हमारी एक सोसाइटी जो है उसके अंदर हम कैसे करते हैं। अगर हम पूरी दुनिया को ना भी देखें, कहीं अलग अलग डेमोक्रेसी की फॉर्म होती है, हम एक इंडियन डेमोक्रेसी को देखें तो उसके अंदर जो हमें राइट्स मिलते हैं और जो गवर्नमेंट जो है वो कैसे इलेक्ट होती है, वो एक इंडियन सोसाइटी में आइडियल कैसे होना चाहिए था। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो एक सोसाइटी में कैसे होता है, वो एक आइडियल वर्जन है कि जो जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, बहुत जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पर, उनके दिमाग में ऐसा कौन सा भारत था जिसकी वो उन्होंने उम्मीद करी थी कि सारे लोग मिलजुल कर एक सेक्युलर कंट्री के अंदर रहें, सारे को इक्वल राइट्स मिलें और उनके पास एक डेमोक्रेसी हो कि वो अपना रूलर खुद सिलेक्ट करे और उनके पास फ्रीडम हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठा पाए। तो अगर आपने कोई लीडर सिलेक्ट करा है, दैट्स डज नॉट मीन कि वो अब डिक्टेटर है और कह दे कि अगली बार इलेक्शन ही नहीं होंगे। सो दैट मीन्स कि वो एक डेमोक्रेसी हर बंदे के पास हो। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी 3 आइडियल थे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, जो तीनों आइडियल्स हमारे प्रेम्बल में लिखे गए हैं। लिबर्टी यानी कि जिस बंदे के पास अपने कुछ भी करने के लिए उसके पास राइट हो, कि वो जब तक दूसरे किसी बंदे के राइट्स को हार्म नहीं कर रहा तब तक आपके पास फ्रीडम है कि आप सब कुछ कर सको। आप अगेंस्ट अपने देश या अगेंस्ट किसी अदर पर्सन कुछ नहीं कर रहे तो आपके पास राइट है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इक्वालिटी, कि उस टाइम पर मैन और वुमेन, देन कास्ट का डिफरेंसेस, देन मनी के बेस पे डिफरेंसेस वो बहुत होते थे, पर धीरे धीरे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना कि इक्वालिटी डज नॉट मैटर आप किस बैकग्राउंड के हो, किस इकोनॉमी के हो या फिर आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, यू हैव टू बी ट्रीटेड इक्वल बाय द स्टेट। जो हमारी कंट्री है उससे आप इक्वल ट्रीट होगे और जो कंट्री है वो ये भी प्रमोट करेगी कि सारे सिटीजन भी आपको एज ए इक्वल ट्रीट करें। और तीसरी जो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, सेक्युलर, तो इतने अलग अलग लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, तब भी सारे एक भाईचारे में मिलके यूनिटी के साथ काम करें एक बेटर कंट्री के लिए। तो ये आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी जिसके अंदर सबके पास अपने कहने का राइट हो, उसके अपोजिंग में भी राइट हो। तो इसके अंदर एक कोट था एवलिन बियाट्रिस का, जिन्होंने कहा था, आई मे डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू दैट योर राइट टू से इट। यानी कि अगर आप कुछ कह रहे हो, मैं उससे डिसएग्री भी करती हूँ, मैं उसको मानती नहीं कि वो सच है, या फिर मैं उससे डिसअप्रूव करती हूँ, पर फिर भी मैं जब तक मरूंगी नहीं तब तक मैं फाइट करूँगी कि आप उसको कह पाओ, चाहे वो गलत है या सही है, दोनों साइड को बोलने का मौका कम से कम मिलना चाहिए। तो ये आई थिंक एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मेन फैक्टर है कि नो मैटर आप क्या कहना चाहते हो, सही है गलत है, आपको बोलने का मौका मिले। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे स्कूल की क्या ज़रूरत है? हमारे स्कूल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो सोसाइटी है, करंट सोसाइटी, वो एक आइडियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। एक रियल डेमोक्रेसी और आइडियल डेमोक्रेसी में बहुत फ़र्क होता है। ये हमने इस साल पढ़ा भी था कि आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी तो बहुत है, सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी बनना चाहती हैं, पर उसके अगेंस्ट भी तो है कुछ चीज़ें कि वहाँ पे करप्शन होती है, पावर प्ले होता है, पॉलिटिक्स होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बस बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इलेक्शंस में प्रचार करने के लिए। तो क्या वो अभी बन पा रही है वो सोसाइटी? वो नहीं हो पा रहा। तो उमंग एक ऐसे मतलब स्टार्ट है जहाँ पर वो बोल पाए उसे, यानी कि एक आइडियल सोसाइटी का हम दिखा पाए कि अगर डेमोक्रेसी हो तो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास पूरे राइट हो तो बच्चे कितना अच्छा कर सकते हैं, उनके पास
प्रॉपर उनको अगर गाइडेंस मिले तो बच्चे कितना अच्छा कर सकते हैं। रट्टा इज़ नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ लर्निंग। और मैं कल एनसीईआरटी की बुक पढ़ रही थी। हमें लगता है कि मतलब प्राइवेट स्कूल में जो सिस्टम है वही होता है और वही सब होना चाहिए, पर एनसीईआरटी की बुक में एक प्रीफेस लिखा होता है जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने लिखा है। तो उसके अंदर वो ये थैंक करते हैं कि जो लर्निंग होती है वो कैसी होनी चाहिए। एनसीईआरटी के फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि लर्निंग एक रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। साइंस और एसएसटी रिलेटेड है, इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर रिलेटेड है, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स रिलेटेड है। जो पहले हुआ था उसी से तो आज अफेक्ट हो रहा है हमारा। तो लर्निंग हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट हो, एक रोड लर्निंग ना हो। ये एनसीईआरटी का मेन पर्पस है जो हर किताब पे लिखा होता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो फॉलो नहीं हो पाता। तो उमंग का पर्पस है कि जो आइडियल में लिखा है उसको हम कैसे उतार सकते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर। तो आई थिंक इसलिए उमंग को एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करना जरूरी है हमारी। तो इससे जो बच्चे निकलेंगे वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ उनकी दोस्ती होगी, तो वो ना डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ना उनका कोई स्टीरियोटाइप होंगे गांव के बच्चों के लिए, गरीब घर के बच्चों के लिए, या फिर किसी भी तरह के बच्चों के लिए, दूसरे धर्म के बच्चों के लिए। वो बड़े होके दंगे करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि वो बड़े होके लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाने वाले, इक्वालिटी बढ़ाने वाले ऐसे इंसान बनेंगे जिनके अंदर नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग हो मोर देन जस्ट जो किताब में लिखा है। उनको पता हो कि हमें सीखना है क्योंकि हमें सीखना है, और हमें ऐसी दुनिया बनानी है इसलिए हमें सीखना है, नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें एक एग्ज़ाम क्लियर करना है या फिर एक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रीच करना है। तो ये आई थिंक हमारे स्कूल का मेन गोल है। इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट की क्या जरूरत है। हमारा जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर एक हेड होता है, वो जो सिटीजन्स के अंदर से चूज करता है, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सिटीजन्स हैं। इस पॉइंट पे सिटीजन्स और टीचर उनके बीच में से ही बनता है। तो हम स्टूडेंट में से अभी कोई भी बन सकता है ना, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं, और वोट भी सभी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं अगर मुकेश सर वोट करेंगे तो 3 के मान्य है, काफी मैम करेंगे तो 2, और कोई और करेगा तो बस 1 वोट है। सबका इक्वल वोट है, नो मैटर आपकी पोजीशन क्या है। तो ये आई थिंक प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है तो सारे उस पर ट्रस्ट करते इलेक्ट करते कि वो हमारे लिए बेटर करेगा, एक बेटर सोसाइटी बनाएगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा सोसाइटी में कि उमंग के बच्चे ऐसे हैं। तो उससे स्टीरियोटाइप आई थिंक तोड़ने का बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपको स्टीरियोटाइप तोड़ना है कि उमंग के बच्चे ऐसे हैं तो आप वैसे ना बनो। अगर उनको लगता है कि उमंग के बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं है तो आप अच्छा पढ़ के दिखाओ, उनको प्रूव करो कि दैट इज नॉट द ओनली वे ऑफ लर्निंग। हम अलग तरीके से सीखते हैं और आपसे अच्छा सीखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स द ओनली वे। अगर हमें स्टीरियोटाइप तोड़ना है तो हमें खुद प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, बात करने से कुछ नहीं होगा। लोग दिमाग में जो है वो है, जब तक आप दिखाओगे नहीं कि ऐसा नहीं है तो वो नहीं है। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम जो सोसाइटी में जाके अच्छे काम करेंगे वो हम बताएगा कि उमंग के बच्चे कैसे हैं, मोर देन हम जो उनको कहेंगे हम ऐसे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो हमारी बात गलत ही प्रूव हो रही है ना। तो हमें प्रूव करके दिखाना चाहिए मोर देन कहना। तो आई थिंक एज अ प्रेसिडेंट अब मैं खड़ी हो रही हूँ, तो मैं प्रेसिडेंट बन के करूँगी भी। हम तीनों में से कोई भी बन सकता है, इक्वल चांसेस है। पर आई थिंक एक प्रेसिडेंट की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि वो अगर बने तो उसको क्या करना जरूरी है। उसके अंदर आई थिंक 3 पार्ट है। पहला कि जो हमारे स्कूल में अच्छा होता आ रहा है उसको और इम्प्रूव करना, और उसको एक स्टैगनेंट रखना कि अगर हमारे स्कूल में एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन अच्छी चल रही है तो उसमें इंश्योर करना कि वो एक रट्टा लर्निंग में ना चेंज हो, ठीक है। जो अच्छा चल रहा है वो अच्छा ही चलता रहे। दूसरा कि जो हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यानी कि जहाँ पे हमें बेटर करना, जो हमारे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है यानी कि जहाँ पर हमें बेटर करना चाहिए अपने आप को, जहाँ पे हमारी कमियाँ हैं हम अब तक उनको नहीं सुधार पाए हैं, तो उसको हम पहले से बेटर करें। यानी कि जो मनमानी है या फिर कोई भी चैलेंजेस हैं जो हमारे पास्ट हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास्ट एक्शंस की वजह से हमारा फ्यूचर भी खराब हो रहा है, तो इससे हमें बेटर होना चाहिए। और हमें हमारी जो चॉइसेस है
हम एक दिन होमवर्क करके लाएंगे, दैट अफेक्ट्स कि एज अ होल हमारा स्कूल कहाँ जाएगा। योर एक दिन की चॉइस डिपेंड करती है, ये नहीं कि मैं रोज तो करता नहीं, आज करने से क्या बिगड़ हो जाएगा, आज भी नहीं करूँगा तो क्या ही हो जाएगा। आपके डेली के डिसीजंस अफेक्ट करते हैं कि आपका एज अ होल क्या होगा, आपका स्कूल, आप क्या बनोगे, आप कैसे इंसान बनोगे, आपकी रोज की डेली छोटी छोटी चॉइसेस से ही वो होता है। और तीसरा है कि हमारे स्कूल में इतना तो नहीं होता, पर आई थिंक एज अ जो हमारे स्टेट का हेड है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या फिर हमारे स्कूल का भी एक प्रेसिडेंट देखें तो उसका एक मेन पार्ट होना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करे, कि जो हमारे स्कूल में राइट है कि बच्चा कुछ भी बोल सकता है, तो प्रेसिडेंट का काम है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं मानता कि वो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट का काम है, नो मैटर उसका ओपिनियन क्या है, वो दोनों का ओपिनियन सुनवा। तो उसका काम है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस हो कि वो अपनी बात रख पाए, और एक सेफ स्पेस हो असेंबली में कि वो रख पाए, और उसे रखने के बाद ऐसा ना हो कि उन दोनों ने बात रखी, मेरे को ये पसंद है तो उसके ऊपर हम बात भी ना करें, बात दोनों पे ही होनी चाहिए। ये प्रेसिडेंट का काम है कि डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तीसरा है कि हमने लास्ट ईयर में प्रेसिडेंट बनी थी तो हमने क्या करा था, तो इसके अंदर हमने 5th महीना जो था, मई के अंदर ही हमारे इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर, तब हमने कुछ 12 to 13 हमने चीज़ें रखी थी कि हमें ये एज हमारा एजेंडा है एज अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कि हमें ये पूरा करना है। हमने लास्ट ईयर चेष्टा मैंने कोऑपरेट करा, आई थिंक दैट इज ऑल्सो पार्ट कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अलग अलग काम ना करें, तो अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे दैट विल लीड टू अ वे बेटर सक्सेस। की अगर दोनों अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ मे बी दोनों में कोई कमी रह जाए, अगर मैं उसके में हेल्प करूंगी तो वो भी बेटर होएगा, और मेरे में करेगी तो वो और भी बेटर होगा। तो सारे मिलके काम करें, नो मैटर आपकी पोजीशन क्या है, मैं अब जीतूँ या ना जीतूँ, मैं स्कूल का रोल तो निभाऊंगी ना एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह। और उसके अंदर जितने भी थे, फिजिकल टेस्ट था, जो हमारे स्पोर्ट्स कमेटी की इक्विपमेंट्स थी, और फिजिकल टेस्ट था वो भी अच्छे से हुआ। मैथ्स टीचर की हमारे लास्ट ईयर उस टाइम पर प्रॉब्लम थी, वो हम कर पाए, थोड़ा टाइम लगा पर हम कर पाए। आई थिंक इसमें भी दो टाइप की प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, और फ्यूचर में भी आएंगी, कि एक तो प्रॉब्लम है कि जो स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का लेट आना, होमवर्क ना करना, अब या फिर अकेडमिकली उतना सक्सीड ना करना, स्पोर्ट्स ना करना, या फिर कोई एनार्की होना, ये सब चीज़ें हैं जो हम एज अ स्टूडेंट और टीचर मिलके कर सकते हैं। पर दूसरी चीज़ है जिसके अंदर हमें पैसे चाहिए, जिसके अंदर दिशा ट्रस्ट या फिर हमारा जो पैसे आते हैं, कहीं से फंड्स आते हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, एक प्रेसिडेंट के हाथ में। पर वो प्रेसिडेंट का ये काम है कि वो जब तक नहीं हो जाता तब तक वो प्रमोट करे उसे, कि वो याद दिलाते रहे ताक्षी मैम को या मुकेश सर को, या फिर कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हमारी कोई मदद चाहिए तो बताओ, लेकिन जल्दी से जल्दी उसको करना है। तो ये प्रेसिडेंट का काम है, पर आई थिंक जब तक आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते जब तक वो उसके हाथ में नहीं है। अगर हमारे पास पावर नहीं है पैसे की तो हम वो भी नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में हम वही कर सकते हैं, पर जो नहीं है उसके भी प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट का काम है। और लास्ट ईयर बुलिंग, और मतलब जो उस टाइम पे बुलिंग हो रही थी, काफ़ी बच्चों को पीटते थे या फिर गाली देते थे, तो उस पर भी एक वर्कशॉप हुई थी, समवट बेटर हुआ था, पर इस साल भी हमें उस पर काम जारी रखना पड़ेगा, वरना हर बार आपने एक बार बात करी, नेक्स्ट ईयर वो चेंज हो जाएगा, देन वापस वैसे ही हो जाएगा। तो उस पर कॉन्स्टेंट काम होना चाहिए जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता, यानी कि हमें 1 साल करके छोड़ना नहीं चाहिए, 1 महीना करके नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसको करते रहना चाहिए। और बाकी चीज़ें थी, कल्चरल एक्टिविटीज़, नाइट कैंप, स्पोर्ट्स डे, पिकनिक, साइंस के एग्जीबिशंस और एनुअल डे, ये सब आई थिंक हमने अच्छे से कर पाए हैं। और इस साल के जो मेरे प्रॉमिस हैं, यानी कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन पाई या फिर मेरे पास ऐसी लीडिंग पावर आई स्टूडेंट काउंसिल को, जिसके मैं एक डायरेक्शन में हेड कर सकती हूँ सबको मिला के, तो उसके अंदर मैं क्या क्या करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबली, मैं जिस टाइम पर आई थी स्कूल में, उस टाइम असेंबली मेरे को सच्ची बहुत अच्छी लगती थी। अगर मैं सच बताऊँ तो उस टाइम पे असेंबली वन ऑफ द बेस्ट फेजेस थे। वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पोएम्स होती थी जो मैंने कभी सुनी नहीं थी, सारे बच्चे गाते थे, डफली होती थी, ढोलक होती थी,
उसके बाद कुछ सालों तक रेवोल्यूशनरी गाने चले, उनका मीनिंग पे हमने बात नहीं करी, पर बच्चों में जोश जरूर था उस टाइम पर गाते हुए। सब बच्चों को पता था कि वो मतलब गाना चाह रहे हैं और सब गा रहे हैं, नो मैटर कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा। पर ये मतलब इस साल और लास्ट ईयर थोड़ा चेंज हो गया हमारा कल्चर। असेंबली लॉकडाउन में बहुत टाइम तक नहीं हुई, बच्चे नए आए तो उनको नहीं पता। तो आई थिंक हमारी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो पहले जैसे असेंबली होती थी उससे बेटर हम कर पाए। नए बच्चे हैं तो हम दोबारा गानों को सीखें। और जो पोडियम है कि हमारे स्कूल का मेन पार्ट जो है कि अगर हम सोसाइटी को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें बोलना आना चाहिए। आपके किसी बोलने का, मैं आपका बोलने का राइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह सकती प्रिंस को बोलने दो जब तक प्रिंस खुद नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो आपको बोलने की मतलब पोडियम से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा बोलने का, और उस बोलने की वजह से ही उसको हेल्प कर सकते हैं। पर आपकी तरफ से भी हेल्प चाहिए कि दोनों तरफ से आएगा तभी सारे बोल पाएंगे और तभी हमारी असेंबली और भी अच्छी हो पाएगी। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे काम हमारा जारी रहे, थोड़ा और तेज हो। विमल के जाने से पहले हम ऑलमोस्ट एक प्रेम्बल तो बना ही पाए, और जो हमारी ड्यूटीज़ और राइट्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी मेन असेंबली में प्रेजेंट कर पाएँ, तो इसके अंदर लीड लेने का काम मैं कर पाऊँ तो। और तीसरा है बेटर एकेडमिक्स, यानी कि लास्ट ईयर हमने जो पढ़े थे टॉपिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े, और उनके बीच में हमारी जो छुट्टियाँ थी या फिर जो हमारी भी लापरवाही थी, थोड़ा टीचर की तरफ से थोड़ा सा वो था कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, और हमारी तरफ से भी था कि हम उतना काम नहीं कर पाए। तो इस साल मेरा ये मेन फोकस रहेगा कि एकेडमिक कमेटी जो है उसके जो बच्चे हैं वो बहुत एक्टिव रहे, टीचर से सवाल जवाब होते रहे कि वो सिलेबस कब तक होएगा, कैसा चल रहा है। और जो स्टूडेंट काउंसिल में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी बताएं कि उनकी क्लास में पढ़ाई कैसी चल रही है और उनको बेटर कैसा करा जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा फैक्टर रहना चाहिए कि जो हम जब स्कूल में आते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल में भेजते हैं, ये सब तो सेकेंडरी फैक्टर है उनके लिए कि हम बोलते कैसे हैं या फिर हम इंसान कैसे बनते हैं। तो जब तक हमें स्कूल में रहना है, हमें एक एकेडमिकली अच्छा बच्चा होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें काम करना चाहिए और सिलेबस के अंदर हम बाकियों से आगे ना हो तो कम से कम सबके लेवल पर तो हो, उनसे आगे जाना चाहिए हमें। कंपटीशन के उसमें नहीं, बट स्टिल आप लास्ट ईयर जिस तरह से पढ़ रहे थे उससे अच्छा पढ़े और अपना सिलेबस कम से कम कंप्लीट कर पाए। उसके आगे जितना आप करेंगे ऑल्टरनेटिवली वो वे बेटर है, पर पहले कम से कम अपना सिलेबस इस साल कंप्लीट कर पाएँ और उसको ढंग से कर पाएँ, तो ये हमारा रहेगा। तो और दूसरा मेरा था कि मेरा मेन फोकस है इस साल कि लाइब्रेरी जो है हमारी, उसके अंदर किताबें हैं, बच्चे पढ़ते नहीं क्योंकि उनका टाइम नहीं है। स्कूल के अंदर कोई पीरियड नहीं है कि लाइब्रेरी में पढ़ पाए, या फिर अगर कोई फ्री पीरियड भी होता है तो एक्सेस नहीं है कि वो लाइब्रेरी कैसे पढ़े, या फिर कोई टीचर नहीं है जो उनको गाइड करे कि आपकी लेवल की किताबें कौन सी हैं। और जो किताबें उनको लाने में पैसे तो लगते हैं, पर अगर हम बच्चों को कह रहे हैं कि टूर के लिए पैसे सेव करना शुरू करो, तो हम दिशा से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन कुछ कुछ किताबें लाते रहे। एक टाइम में 10 किताबें पूरा एक बार नहीं, तो पूरे साल में एक बार नहीं, तो हर महीने कुछ कुछ किताबें, तो हमारी लाइब्रेरी एक्सपैंड हो और उस लाइब्रेरी का यूज़ भी हो, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहे। और इस साल के जो हमारे टूर्स हैं, ट्रिप्स हैं और जो हमारे यहाँ पे भी फंक्शंस हैं, ये मेरा मतलब फोकस है कि वो एक क्लियर पर्पस हो। अगर हम नाइट स्टे कर रहे हैं तो हमें पता हो हम उस नाइट स्टे को क्यों कर रहे हैं। हमने इस बार मोज़ीलैंड को सबसे पूछा कि क्यों जाना चाहते हैं, बट अगर हम नाइट स्टे कर रहे हैं तो हम बस इसलिए ना करें कि बस मज़ा आएगा। उसका हमने पहली बार जब करा था कि हम भूतों को डिस्प्रूव करना चाह रहे थे कि भूत नहीं एग्जिस्ट करते, तो ऐसे ही नए नए पर्पस ढूंढे और हर बार हम कुछ नए तरीके से उसको करके देखे। हर साल सेम नाइट स्टे करने से कुछ सीखेंगे नहीं हम। हमने लास्ट ईयर भी एक कैंप फायर करी थी, नेक्स्ट ईयर भी कैंप फायर करेंगे, शेड्यूल सेम रहेगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम हर बार कोई नई तरीके से ट्राई करें, नई चीज़ें सीखें हर बार, तो ये है। आई थिंक प्रेसिडेंट का ये भी काम है कि जो जो हमारी कमेटीज़ हैं, 6 कमेटी थी, मैं उसमें एक और ऐड करना चाहूँगी स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से, जो एक लाइब्रेरी कमेटी,
आई थिंक क्योंकि लाइब्रेरी का ऑडिट करना, किताबों को इशू करना, ये कर पाए ताकि हमारी जो किताबें गुम हुई हैं वो ऐसा फ्यूचर में ना हो और वो कहाँ पे हैं ये भी हमें पता लगा सके। तो एक लाइब्रेरी कमेटी की ज़रूरत है क्योंकि टीचर अब हमारे पास इतने नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टीचर लाइब्रेरी में कर पाए, उनके पास काफ़ी काम होते हैं। तो अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे तो आई थिंक लाइब्रेरी हमारी बेटर हो पाएगी और बच्चे उससे पढ़ भी ज़्यादा पाएंगे। जो लैब सिस्टम है हमारे जून के अंदर जो वर्कशॉप होगी तो ये हम कीप रिमाइंडिंग करते रहेंगे कि आपको एक लैब सिस्टम भी करना है, तो उसके लिए वर्कशॉप के लिए लोगों को बुलाना है, बच्चों को जो करना है उसमें हम स्कूल की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और बस यही है कि जो हमारी दिक्कतें हैं कि बच्चे लेट आते हैं उनका सोल्यूशन निकालें सब मिलकर। हम भी ट्राई करें, आप भी ट्राई करें कि टाइम पे आएँ और हम भी करें कि मेन फोकस है कि अगर सुबह कुछ इंटरेस्टिंग होगा, हमारी असेंबली अच्छी होगी तो बच्चे खुद टाइम पर आएंगे। हमारी असेंबली इतनी बोरिंग है कि जल्दी आने वालों को भी कोई मज़ा नहीं आता, तो लेट वाले क्यों आएंगे जल्दी? हमें उनको रीज़न देना पड़ेगा कि आप जल्दी आओगे तो अच्छा स्पोर्ट्स होता है या अच्छी असेंबली होती है तो आप उसको मिस कर दोगे, तो बच्चे खुद आएंगे। पर अगर हमारा सुबह का पार्ट खुद ही इतना बोरिंग है तो बच्चों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बच्चों को आना चाहिए फिर भी, बट आई थिंक हमें सुबह वाला पोर्शन अपना बेटर करें तो उससे बच्चे जल्दी टाइम पे आना सीखेंगे। और आई थिंक यही है कि जब सारे बोलेंगे तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। सारे साइलेंट इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। स्टूडेंट काउंसिल में खाली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रोल ना हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी बात, अपनी क्लास की दिक्कतें उसमें रखें और वो भी इस साल ज़्यादा एक्टिव रहें। और क्वेश्चंस हम किसी के, तो आई थिंक मैं एज अ प्रेसिडेंट ये सब चीज़ें करवाऊंगी और ये सब मैंने करा है पहले। मैं इस साल और जो करना चाहती हूँ, एक सेमेस्टर और सर्व करना चाहती हूँ एज अ प्रेसिडेंट। मेरे को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं स्कूल को जो कल्चर है उसमें भी थोड़ा ही पर थोड़ा बेटर कर पाए हम तो उससे रहेगा। किसी को मेरे से कोई क्वेश्चन? पहले तो तालियां।